नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ये टॉपिक की पूजा पाठ करते समय भक्तों को उबासियाँ बहुत ज़्यादा क्यों आती है, क्यों बार बार आपको उबासी आती है और उबासी के साथ क्या आपको महसूस होता है और आपकी आंखों से भी आंसू जो है वो पूजा के समय, ध्यान के समय क्यों बहने लगते हैं। क्या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है या फिर कोई पॉजिटिविटी है। इसी विषय में आज हम पूरे विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक जो है अंत तक सुनिएगा, बिना स्किप किए हुए। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो दोस्तों आपको आधी अधूरी जानकारी ही प्राप्त होगी। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो भी आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई आध्यात्मिक वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचेगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भक्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उबासी के साथ आपकी आंखों से अगर आंसू भी आते हैं तो उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत सारे भक्तजन जिनको पूजा के समय पर जब भी या फिर वो किसी मंदिर में गए हुए होते हैं या फिर किसी जागरण में बैठे हैं, किसी कथा कीर्तन में बैठे हैं, तब उस समय क्या होता है कि उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से उबासियाँ आने लग जाती है। खूब लंबी लंबी उबासियाँ आती है और वह कंट्रोल तो करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता। वो सोचते हैं कि मैं इन उबासियों को कैसे रोकूं, लेकिन ये जो उबासियाँ है कंट्रोल नहीं होती। तो क्या ये उनके ऊपर कोई नकारात्मकता के संकेत है या कोई किसी प्रकार की कोई जो भूत प्रेत बाधा है, ये क्या चीज़ है। तो अब जो है ये जो कुछ सिम्टम मैं आपको बताऊंगी वो पॉजिटिविटी के हैं, जबकि कुछ कुछ सिम्टम जो मैं आपको बताऊंगी वो नेगेटिविटी के भी है। पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिविटी अगर इन चीज़ों में है तो वो सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले आपको मैं वो सब बताती हूँ। दोस्तों, अगर आपके अपने घर के मंदिर में, आपके घर का जो देवी स्थान है, देवताओं का स्थान है, जो आपका पूजा पाठ का जो स्थल है, मंदिर है, वहाँ पर अक्सर बैठ करके जब आप पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, तब अगर आपको वहाँ पर उबासी आती है, आपकी आंखों में आंसू आते हैं या फिर आप भगवान की कोई जैसे मूर्ति तस्वीर देख रहे हैं, उनका कोई चित्र या फिर प्रतिमा को आप निहार रहे हैं, भगवान की आप कोई मूर्ति देख रहे हैं, तो अनायास ही उनको देखते देखते आपकी आंखों से आंसू आ गए, आंसू बहने लगे या फिर उबासी आपको आने लग जाए भगवान को देखते देखते, तो ये होता है प्रेम का संकेत कि आपका जो भगवान के प्रति आपका प्रेम कितना है, भगवान के लिए आपके जो भाव कैसे है। भगवान को देखते ही आपके मन के अंदर, आपके विचारों के अंदर एक भाव उठा और उस भाव से आपकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू आए भी, फिर आपको उसके बाद उबासी आ गई और उबासी भी आपको एक दो बार नहीं आती, 4 बार आ रही है, बार बार आ रही है। तो ये क्यों होता है कि जब ईश्वरीय दैवीय शक्तियों की तरंगे आपके अंदर उतरती है तो उबासी के रूप में आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो सब बाहर उबासी के रूप में निकलने लगती है, ठीक है। शक्तियों की एनर्जी, ईश्वरीय ऊर्जा आपके भीतर जो है प्रस्थान करती है और नकारात्मकता जो है बाहर ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। इसी कारण से आपकी आंखों से जो आंसू बहने लगते हैं, आपको लंबी लंबी उबासी आने लगती है, जो ये जब बताते हैं कि आपकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं ना, वह यह दर्शाते हैं कि भगवान से आपको बहुत प्रेम है, आपके ये प्रेम के आंसू है। प्रेम जब आप ईश्वर से करते हैं, भगवान शिव से, माँ दुर्गा से, माँ काली से, या जो भी आपके इष्ट है, हनुमान जी है, वो आपको बहुत प्रिय है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी आप किसी मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर जब आप हाथ जोड़ के बैठते हो और एकदम आप भगवान की मूर्ति को, उनकी तस्वीर को एक टक निहारते रहते हो, उनसे अपने मन की बात कहते हो, तो देखते ही देखते आपके मन के अंदर से विचार, आपके ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि आपकी आंखों से खुद ब खुद आंसू निकलने लगते हैं और आप रोने लग जाते हैं।
ऐसा बहुत से भक्तों के साथ होता है दोस्तों। और जो है वृंदावन में आपने देखा होगा कि कितने भक्त जो है वो कैसे रो रहे होते हैं, उनकी आंखों से जो आंसू है थमने का नाम ही नहीं ले रहे होते, क्योंकि जब वो अपने इष्ट की मूर्ति, उनका स्वरूप अपने आंखों के सामने देखते हैं तो उनसे अपने जो भाव है, उनका जो प्रेम भाव है वो कंट्रोल नहीं होता, वो आंसू के रूप में बाहर आ जाता है। और जब पूजा करते हुए जब आप बैठे हैं और आपको बड़ी लंबी लंबी उबासी आती है, एक के बाद एक आने लगती है, तो इसका मतलब कि आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर उबासियों के रूप में निकल रही है, और ईश्वरीय ऊर्जा जो तरंगे है वो आपके शरीर में अपनी जगह बना रही है, प्रवेश कर रही है आपके भीतर। ठीक है दोस्तों, जब आपको उबासी आती है तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिविटी की उबासी है या फिर नेगेटिविटी की उबासी है। जब आप भगवान को देख रहे हो और देखते देखते आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए और केवल भगवान की तरफ ही आकर्षित हो जाए, और उस समय भगवान की तरफ देखते देखते आपको उबासी आ रही है, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई है। आपको भगवान की कृपा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। साथ ही साथ आपको अपने शरीर के अंदर अगर वाइब्रेशन होने लग जाए और शरीर के कई अंग आपके फड़कने लग जाए, सर के ऊपर ऐसा लगे कि कुछ घूम रहा है, सर के अंदर आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे कुछ लुप लुप सी हो रही है, कुछ ऊपर की ओर घूमता हुआ सा तेज ऊर्जा की जो है प्रवाहित हो रही है। साथ ही आपको अपने सर के आगे वाले स्थान पर, जहाँ पर आपका आज्ञा चक्र है, वहाँ पर आपको दबाव महसूस हो, तो ऐसा सब आपके साथ ये सब तभी घटित होने लगेगा जब भगवान की, ईश्वर की जो शक्तियाँ है, डायरेक्ट जो एनर्जी है आपके माथे पर आकर टकराती है और यहीं के ज़रिए आपके शरीर में प्रवेश करती है, हमारी आत्मा में प्रवेश करती है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको गुड फीलिंग आ रही है तो समझ लेना कि भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत तीव्र तरीके से आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ रही है। अब इसी प्रकार से जान लेते हैं कि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी के संकेत मैं आपको बताऊंगी। जब भगवान की आप सेवा करते हो, साधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो उस समय आपके साथ क्या होता है कि भगवान का नाम लेने के साथ ही अगर आपको बार बार उबासी आने लग जाए और बड़ी बड़ी उबासियाँ आने लग जाए और उस उबासी से आपको सर में दर्द हो जाए, उबासियों की वजह से आपके जो है कंधे भारी हो जाए, आपके पेट में दर्द होने लगे, उन उबासियों से आपका शरीर जो है पूरा दर्द करने लगे, तो आप ये समझ लेना कि ये नेगेटिविटी के संकेत है। शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो जाए और आपका दिल ऐसा करे कि मैं यहाँ से उठ जाऊँ, अपने पूजा स्थल से, मंदिर से उठकर कहीं बाहर चला जाऊँ। जब बार बार आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो आप मंदिर में बैठ ही नहीं पाते हो और आप उठ जाते हो, तो उस समय भी आपको ऐसा समझ लेना है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ये नेगेटिविटी के संकेत है। जो नकारात्मकता है, नेगेटिव शक्तियाँ है, वो कभी भी आपको नहीं चाहती कि पूजा पाठ हो, आपको पूजा पाठ करने से वो रोकती है। पूजा पाठ करने के समय वो व्यवधान डालती है, आपके शरीर के अंदर से सारी दिक्कतें जो है स्टार्ट हो जाती है, आपको दिक्कतें होना चालू हो जाएगा। कभी भी ये नेगेटिविटी नहीं चाहेगी कि आप मंदिर में बैठो, इसलिए किसी ना किसी कारण से बार बार आप मंदिर से उठते हो, बार बार आपके साथ ऐसा होता है, तो समझ लेना कि ये कोई नकारात्मक शक्ति है जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है, आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, शरीर टूट रहा है या फिर शरीर जकड़ा हुआ सा लग रहा है, एकदम से आपको आपके सर पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े मार रहा है, आपका सर भारी होता जा रहा है और मन बार बार, आपके मन के अंदर से बार बार ये इच्छा हो रही है कि मैं यहाँ से उठ करके मुझे बाहर जाना है और जो पूजा है वो बाद में मैं दोबारा कर लूँगा। तो आप ये समझ लेना कि ये जो है नकारात्मकता के ही संकेत है। यदि आप किसी धार्मिक स्थान पर जा रहे हो या फिर किसी मंदिर में जा रहे हो, किसी प्राचीन मंदिर में, तो आपके आसपास क्या होता है कि वहाँ पर भी भगवान के सामने बैठते ही आपको तेज तेज से उबासियाँ आ जाए, बहुत सारी लंबी लंबी उबासियाँ आने लगे और वहाँ पर भी बैठ करके आपका शरीर टूटने लगे, शरीर के अंदर हाथ पैर जो है आपके दर्द करने लगे, बहुत ज़्यादा बैठे बैठे आपको
ऐसा मन करे कि मैं यहीं लेट जाऊं, आपको घबराहट सी होने लग जाए, और या फिर आप जब वहाँ से उठ जाते हैं तब ये सब कुछ जो है ठीक हो जाता है। तो इससे आप ये पहचान सकते हैं कि ये जो दिक्कतें आ रही है ये क्यों आ रही है। ये नेगेटिविटी के ही सिम्टम्स होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर नेगेटिविटी होती है, जब वो किसी कीर्तन में बैठेंगे, जागरण में बैठेंगे, तो उनको उबासियों पे उबासी आएगी। सब आपकी तरफ देखेंगे कि अरे भाई इसको क्या हो रहा है। ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी ना किसी के साथ में घर में कोई अगर कीर्तन करवा रहा है, कोई पड़ोस में, और आप वहाँ पर जब बैठे हैं तो आपको बहुत तेज तेज जो है उबासी आने लगी, आपका शरीर टूट जाता है। तो नेगेटिविटी के ये सिम्टम है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपको जागरण में, कीर्तन में आप बैठे हैं, उबासी आ रही है, लेकिन आपका मन एकदम शांत है, प्रसन्न है, आपके रोंगटे, हाथ पैर के रोम रोम खड़े हो रहे हैं, आपके अंदर एक आपको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, तब आप ये समझ लेना कि ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये पॉजिटिविटी है। उस समय आपका जो शरीर है बिल्कुल हल्का हो जाएगा। बेशक आपको उबासियाँ आ रही होगी, लेकिन आपका जो शरीर है आपको बिल्कुल हल्का लगेगा, कोई भारीपन उसमें महसूस नहीं होगा। शरीर जो है आपको रूही जैसा फील होगा। तो ये समझ लेना कि ये नकारात्मकता नहीं है, भगवान की कृपा आपके ऊपर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि आप ये समझ पाए कि पूजा पाठ करते समय अगर आपको बार बार उबासी आ रही है या फिर आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो ये कोई पॉजिटिविटी है या फिर नेगेटिविटी है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी और वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से जो है जानकारी प्राप्त कर सके और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अन्य आध्यात्मिक वीडियो है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपसे हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना पूजा पाठ करते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।